कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। ये है आपकी वीकली टैरो रीडिंग फॉर दिसंबर 21 टू दिसंबर 27, जिसमें हम जानेंगे कि इस हफ्ते आपका करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी और स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस, एडवाइस और गाइडेंस है। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं जानने से कि इस हफ्ते आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो उसके लिए हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर इन रिवर्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई ऐसा मेल फिगर जो आपको आपके करियर में प्रॉब्लम दे रहा था, चाहे वो आपका बॉस हो या आपका टीम लीड हो या कोई आपका सीनियर हो काम में, कोई बहुत दखल अंदाजी कर रहा था, आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, आपको अपने मन की नहीं करने दे रहा था, उस इंसान की एनर्जीज अब इस हफ्ते धीरे धीरे विड्रॉ हो जाएंगी आपकी लाइफ से। जितनी अथॉरिटी, जितना कंट्रोल या जिस तरीके से भी वो इंटरफेयर कर रहे थे, वो इंटरफेरेंस अब यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपनी हिम्मत से बहुत काम लेंगे। शायद आप उन्हें पलट कर अच्छा खासा सुना भी दें, जिससे कि उन्हें एक बार में समझ में आ जाए कि आपसे पंगे नहीं लेने हैं। बट फिलहाल ये जो कोई भी कंट्रोलिंग फिगर था, इनकी एनर्जीज इस हफ्ते हटती हुई आपकी लाइफ से, जो इन्होंने पकड़ बनाकर रखी हुई थी आपके काम के ऊपर, वो चीज अब ढीली पड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। कोई जॉब का ऑफर भी आप लोगों को इस हफ्ते आ सकता है और उसके चलते आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जो जिस काम में अभी हैं या जो कर रहे हैं वही करते रहें या फिर ये वाला जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज काम में इस हफ्ते थोड़ी बढ़ेंगी, जिस वजह से वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। घर वालों को शायद आप उतना समय ना दे पाए क्योंकि काम इस हफ्ते आपके पास बहुत रहेगा। अगर आप लोग अभी अनएम्प्लॉयड हैं तो भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आती हुई नजर आ रही है। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि इसी हफ्ते आप लोगों को वो जॉब ऑफर मिल जाएगा, लेकिन हाँ, मूवमेंट जरूर स्टार्ट हो चुका है। बट ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, इसीलिए हमें देखना होगा कि ये कब प्ले आउट करती है। बट ये बात की तो गारंटी कि आप लोग ज्यादा समय तक अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, oh my god, 9 of swords और the hanged man। ओके, कैप्रिकॉर्न, शायद आप लोग इस वक्त किसी जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। फिलहाल ये इंसान खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेकर और इस वजह से आपको भी वो बहुत कंफ्यूज्ड रख रहे हैं। आपको कभी भी इतना क्लियर समझ में नहीं आता है कि ये इंसान मुझे चाहता है या नहीं चाहता है। उस सब के चलते बहुत आप इस हफ्ते स्ट्रेस में और टेंशन में रहेंगे। इसका एक रीजन ये भी होगा कि ये इंसान अपनी ओर से इस हफ्ते आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है, क्या वजह है इसके पीछे, कहीं उसकी लाइफ में और तो कोई नहीं है, ये सारी चीजें सोच सोच कर आप खुद को बहुत परेशान करने वाले हैं इस हफ्ते। वो क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि ये इंसान जो आपकी ओर एक्शन नहीं ले रहा है, उसका रीजन भी यही है कि ये खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि इन्हें एक्चुअली इस कनेक्शन से चाहिए क्या है, या फिर ऑल टुगेदर ये कनेक्शन उन्हें चाहिए है भी या नहीं। तो दोनों ही तरफ कंफ्यूजन बरकरार है और दोनों ही तरफ से एक दूसरे की ओर एक्शन इस हफ्ते नहीं लिया जाएगा। और इन्हीं रीजन से कैप्रिकॉर्न यहाँ पर दिख रहा है कि आपको बहुत परेशानी हो सकती है अब, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि ये चीज होने के चांसेस हैं। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, अपना ध्यान इस चीज पे आप बहुत ज्यादा ना लगाएं या बहुत ज्यादा आप ना सोचें। बट ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन यू, शायद आप के कंट्रोल में ये चीज ना हो, देन दैट्स अनदर थिंग। एक रीजन और यहाँ पर नजर आ रहा है इस इंसान का आपकी ओर एक्शन ना लेने का, और वो है गिल्ट। पास्ट में शायद इन्होंने
कुछ ऐसा किया था जिसका एहसास इन्हें अब हुआ है और उसे लेकर बहुत शर्मिंदा ये महसूस कर रहे हैं और उस रीजन से भी ये आपकी ओर एक्शन लेना अभी इस वक्त अवॉइड कर रहे हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से आपके लिए फॉर दिस वीक। तो हमारे पास है हाइना और डव। ओके, जितना ज्यादा आप सुकून से, शांति से और आराम से इस हफ्ते काम करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हाइना की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आपकी करियर रीडिंग के साथ रेजोनेट करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। शायद आप लोगों की ये टेंडेंसी है कि आप ट्राई करते हैं जब तक हो सके अपनी तरफ से किसी झगड़े में नहीं पड़ना या किसी के साथ बदतमीजी ना करना या पलट के जवाब ना देना, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है और इसीलिए इस हफ्ते आप इस वाली एनर्जी को साइड रखकर इस वाली एनर्जी में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं और आप वापस अच्छे से सुनाते हुए उस इंसान को नजर आ रहे हैं जैसे हमने देखा था, जिस वजह से उनकी अथॉरिटी आपके ऊपर से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फिर कम हो जाएगी। एक दूसरा मैसेज जो ये कार्ड यहाँ पर आपके लिए दे रहा है कैप्रिकॉर्न, वो ये है कि अगर आप किसी ऐसी फील्ड में एंटर करना चाहते हैं जहां पर काम इस तरीके का है जो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई नहीं करता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपने लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग आपने सोचा है, तो बेशक आप उस चीज के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने इस कार्ड के लिए आपको पहले ही बताया था कि इस हफ्ते आप बहुत सुकून से, बहुत आराम से चीजें करिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, जस्ट बिकॉज ये कार्ड कह रहा है कि पीस और हार्मनी, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आकर आपको कुछ भी बोलकर चला जाए और आप चुपचाप सुनते रहें। जहां वापस पलट कर ये वाली एनर्जी निकालने की जरूरत पड़े कैप्रिकॉर्न, जरूर वैसा करिएगा। ओके, अब क्लोजिंग मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। तो पहला है हमारे पास फेथ और दूसरा है कार्मा रिलीजिंग। ऑलराइट, तो ये कार्ड यहाँ पर ओके वाव। तो जैसे कि हमने आपके इससे पहले वाले कार्ड्स में देखा था कि अगर आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप वो चीज जरूर कर सकते हैं। और ये कार्ड भी यहाँ पर हमें बता रहा है कि आप अपना खुद का कोई अलग रास्ता अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आपके जो अच्छे कर्म हैं वो आपको इस वक्त पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, तो आप बेझिझक होकर उस रास्ते पर आगे बढ़िए। और फेथ कार्ड हमें यहाँ पर बता रहा है कि आपको अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हों, भले ही आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में, जो आपको इस चीज के अगेंस्ट बोले। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, लेकिन शायद उनके मन के डर आप पर हावी हो जाएं, तो ऐसा मत होने दीजिएगा। अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखते हुए आप आगे बढ़िएगा। ऑलराइट, आई होप आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा बीते कैप्रिकॉर्न। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।